Hey there. ओके, दिस इज़ द 32nd वीडियो। और अब यार इस वीडियो में कोई इतना ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड इंस्ट्रक्शन जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा, बेसिकली सिंपली उसको एक्सप्लेन करना है मैंने असेंबली लैंग्वेज में। और ये कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको इतना ख़तरनाक ना समझिएगा। एनीवेज, मैं इसलिए इसे कह रहा हूँ आसान है क्योंकि हमने लास्ट दो वीडियोज़ में प्रोसीजर्स और नेस्टेड प्रोसीजर्स को देखा, तो उसको देखते हुए काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट लगा मुझे। एनीवेज, so before we get into that, एंड इंस्ट्रक्शन करती क्या है। आपने एंड इंस्ट्रक्शन बाकी लैंग्वेजेस में भी पढ़ी होगी, C++ में, जावा में, और अगर नहीं भी पढ़ी तो एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि हमेशा, जो हम जैसे आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर 0-1 पे वर्क करता है। कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर 0 या 1 में रिप्रेजेंट हुई होती है अल्टीमेटली। तो एंड इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि अगर आपने, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, अगर आपके पास 2 1 है तो इनका आंसर आएगा 1। अगर आपके पास एक 1 और एक 0 है तो इनका आंसर आएगा 0। सिमिलरली अगर आपके पास एक 0 और एक 1 है तो इसका भी आंसर 0 आएगा, और एक 2 0s हैं उनका आंसर भी 0 ही आएगा। सो एंड इंस्ट्रक्शन बेसिकली करती क्या है कि ये 1 तब रिटर्न करती है जब दोनों चीज़ें जो कि इसको दी गई हों वो 1 हो। अब वो दोनों चीज़ें क्या दी गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इंस्ट्रक्शन में हम एंड का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है, एंड वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली वैल्यू 1 वो वैल्यू है जिसके अंदर आप फाइनली रिजल्ट स्टोर करना चाह रहे हैं। और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दो रजिस्टर्स हो सकते हैं, एक रजिस्टर और एक मेमोरी लोकेशन हो सकती है, क्योंकि हम दो मेमोरी लोकेशन तो एक जगह यूज़ नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया था। सिमिलरली 2 रजिस्टर्स हो सकते हैं, एक मेमोरी लोकेशन एक रजिस्टर हो सकता है, एक मेमोरी लोकेशन दूसरी डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, मतलब आप कॉन्स्टेंट वैल्यू टाइप कर दे, फॉर एग्जांपल 1000 समथिंग लाइक दैट। एक रजिस्टर और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, एंड सो ऑन। सो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, हम मूव करते हैं एच के अंदर 0 0 0 0 0 0 0 1 बी। मैंने बी इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे छोड़ दूंगा तो ये डेसिमल में इसे ले लेगा, यानी कि डेसिमल का 1। तो ये यहाँ पे तो फ़र्क नहीं डालेगा क्योंकि डेसिमल में 1 हो या बाइनरी में 1 हो वो एक ही वैल्यू है। लेकिन अब जब वैल्यू बढ़ाएंगे और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये वैल्यू करते हैं तो इससे होगा क्या कि अगर आप इसे डेसिमल में करते हैं तो मतलब इस तरह सेव करते हैं तो ये 101 यानी कि 101 हो जाएगा स्टोर। लेकिन अगर हम इसके आगे बाइनरी डालते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल बनेगी 1 4 5, डेसिमल का 5 बनेगी, और हेक्साडेसिमल में भी ये 5 ही होगा। सो अभी के लिए हम इसमें सिर्फ ये रखेंगे वैल्यू 1 2 3, ओके सॉरी 1 0 आएगा। और आपको पता है कि जो AH होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है, तो हम उसमें 8 बिट की वैल्यू मूव करेंगे। मूव BH या AL में कर लेते हैं, हम BH को यूज़ ही नहीं करते। 1 0 1 0 1 0 1 सॉरी 1। मैं चाहता था कि अच्छा सा पैटर्न बना के आपको दिखाऊं इससे। ओके, हम पहले को 1 रखते हैं, उसके आगे 0 डालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 बिट्स को सिर्फ पूरा किया, और इसको मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन पैटर्न बनाना चाह रहा था मैं। एनीवेज, बिफोर द एग्जीक्यूशन और सारा कुछ मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। जब आप इन दोनों चीज़ों को एंड करेंगे तो 0 0, ये नीचे वाला 0 और ये वाला 0 एंड होगा और इसका रिजल्ट 0 आएगा। 0 1, तो हम इसको साथ लिखते जाते हैं। 0 0 1 का रिजल्ट भी 0 होगा, 0 0 का भी 0 होगा, 0 1 0 0 0 1 0, लेकिन अब 1 1 है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दो नंबर्स को एंड करते हैं तो जो आपका रिजल्ट होगा वो 1 आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं, एंड AH AL
लेट्स इट एमुलेट एमुलेट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने ऑमलेट का है अभी। एनीवेज सिंगल स्टेप करते हैं हम। एच की वैल्यू 1 कर दी उसने, एल की वैल्यू 55 हो गई है क्योंकि बाइनरी में जब इसको कन्वर्ट किया होगा तो 55 बन रहा होगा। एनीवेज अब एंड वाली इंस्ट्रक्शन देखते हैं एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है। ओके ओके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, और क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन वैल्यू ए एच थी और ए एच में पहले भी 1 स्टोर था और रिजल्ट भी हमारा 1 ही बन रहा है, तो उसने उसको चेंज नहीं किया। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम ए एल को डेस्टिनेशन कर लेते हैं ताकि हमें चेंज नज़र तो आए। अब क्या होगा कि जो फाइनल रिजल्ट है, मतलब इन दोनों को एंड करने के बाद वो रिजल्ट हमारा ए एल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ए एच में गई 1, ए एल में गई 55, एंड इंस्ट्रक्शन कॉल हुई और देखें उसने इसको 1 कर दिया। मैं आपको और एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ इसकी। और ये सिर्फ इस तरह वर्क नहीं करता कि आपने इसके अंदर बाइनरी नंबर ही स्टोर किया। बाइनरी मैंने इसलिए स्टोर किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बाइनरी कैसे होते हैं। आप इसमें हेक्साडेसिमल भी नंबर स्टोर करेंगे तो उसे वो ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा नंबर जो आपने ऐड किया होगा वो अगर आपने बाइनरी में दिया होगा तो डायरेक्ट कंपैरिजन करेगा, अगर उसको आपने हेक्साडेसिमल में दिया तो उसको भी वो बाइनरी में करेगा और उसके बाद कंपैरिजन करके रिजल्ट बना के आपको दे देगा। सो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। अगर मैं इसको 1 कर दूँ, इसको भी 1 कर दूँ और इसको 1 कर दूँ, तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए। लेट्स जस्ट मेक रिजल्ट 1 0 सॉरी 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1, और ये बाइनरी का रिजल्ट है। तो 1 इसका रिजल्ट जो बनेगा वो डेसिमल का होगा। ओके लेट्स सी क्या डेसिमल का होगा, हमें इतनी देर लगाने की बेहतर है। एंड इंस्ट्रक्शन लिखी, उसके बाद हमने वो ऑपरेंड लिखा जो कि हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड है ए एल, और रिजल्ट आ जाएगा। आपके सामने रिजल्ट आ गया 41, और ये वही रिजल्ट है जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट बन रहा था। 40 उसकी वजह से है जो एंड वाला 1 था और एंड वाला 1 ऐड हो गया। अच्छा, अब मैं इसी वीडियो में आपको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि एंड इंस्ट्रक्शन बेसिकली 1 और 0 को, जब एंड इंस्ट्रक्शन का हमने ट्रुथ टेबल देखा था तो वो कुछ इस तरह का था, और इसके अलावा जो भी वैल्यू हम डालते थे 0 0 0, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन रहा था। लेकिन जब और इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह होगा कि अगर दोनों 1 है तो 1 आएगा, अगर एक भी 1 आ जाता है और में, ये बात याद रखें, एंड में एक भी 0 आ जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि और में एक भी 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये भी 1 होगा और ये भी 0 0 0। सो अगर हम इन दो चीज़ों को और करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट बनेगा, लेट्स सी। 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1, ये देखें 0 1 1 1 0 फिर 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1। मैं ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ये 0 और ये वाला 0 कंपेयर होगा, और इसी तरह सारा। तो हमारा रिजल्ट बनेगा ये 1 1 फिर 0 फिर ये। अच्छा, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं ताकि हम एंड पे अपना फाइनली रिजल्ट टेस्ट भी कर सकें कि वाकई ये हो भी रहा है कि मैं गेड़ा दे रहा हूँ आपको। आई मीन कुछ भी हो सकता है, दुनिया में सब कुछ चलता है। ए एच में जो भी चीज़ वैल्यू चली गई। ओके, मैंने गलती की है, मैंने मूव लिख दिया जो कि मैंने यहाँ पे और लिखना था। अच्छा, तो अब ए एल के अंदर हमारी वैल्यू जानी चाहिए। मैं इसको खोल लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, और इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो चेक करते हैं हम ए एल की क्या आ रही है। तो ये देखें, ये वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे निकाली थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये और एंड हमने एक्सप्लेन कर दिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।